आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि हुकूमत तो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात यूजुअली ऐसी सेटिंग में होते हैं जिनमें मुज़ाकरात से पहले जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे जा चुकी हों तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, CBMs। और यूजुअली आम हालात में दुनिया भर में डेमोक्रेसीज़ में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनका आगाज़ हुकूमत की तरफ से होता है। वो बड़ेपन का जो मुजाहरा है वो हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। तो इस वक्त आपको लगता है कि ये एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं इस सब के अंदर कोई मस्बत चीज़ निकलती हुई नज़र आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बजट के बाद खुद जाके ऑपोजिशन लीडर के साथ जो था वो मुज़ाफ़ा भी किया और उनको कहा कि आइए इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे मिल के बैठें और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे रखें अपने सियासी एजेंडे जो हैं उसके मद्दे मुकाबिल। वो बाद में आता है, पाकिस्तान पहले आता है। फिर इसके बाद अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने अनकंडीशनली इनको मुज़ाकरात की दावत दी। राना सनाउल्लाह ने ये आपने टीवी में सुना भी होगा, आज उनकी तकरीर भी सुनी होगी कि उन्होंने अचकज़ई साहब को कहा कि आप आए, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, शुरू करते हैं राब्ते। तो अचकज़ई साहब ने फरमाया कि जी मैं अगर मुज़ाकरात की बात करूँगा तो मुझे तो बाहर निकाल देंगे। तो अब इसमें याद माज़ी अज़ाब है यारब, जब 2018 में जब इनको शायद जब इनकी उंगली जब थी RTS पे, तो इनको भूल गया है कि उस वक़्त तकरीबन 50 के करीब ऐसे सीटें थी जिनकी टिकट नून लीग से वापस करवा के तो इनकी पार्टी को दिलवाए गए थे और 89 सीटों से इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली थी। चलिए, इनको ये गिले शिकवे हैं और मतलब आज के इनको गिले शिकवे हैं, हमें उस टाइम के गिले शिकवे हैं। तो लाजिम है कि आप इस वक़्त इलेक्शन का सिस्टम है उसके रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ें। क्यों नहीं आपने अपने ज़माने में भी 3.5-4 साल आप रहे, आपने क्यों नहीं इलेक्शन रिफॉर्म की बात की? उस वक़्त भी जब नून लीग ने प्रोटेस्ट किया था तो इनको ये कहा गया था कि जी अब आप सिस्टम में आ गए हैं और हम आप ऐसा करें कि जी अब पाकिस्तान की खातिर आप आगे चलें, आगे की सोचें, एक हम पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, वो आपकी जो शिकायत है उसका अज़ाला करेगी। वो राइट। पार्लिमानी कमेटी इन्होंने बनाई और उसके बाद उस पार्लिमानी कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग हुई। जब हम लोग मुतालबा करते रहे कि जी इसकी मीटिंग कॉल करें, तो उन्होंने कहा कि जी जब तक PM इजाज़त नहीं देंगे इसकी मीटिंग नहीं कॉल की जाएगी और PM साहब ने वो इजाज़त नहीं दी। तो ये हाल है इनका, ये इनको याद नहीं रहा, कुछ भी नहीं इनको याद। अब ये सिर्फ इनको ये याद है कि कैदी नंबर 804 है, उसको आपने बंद किया हुआ है, उसको आप बाहर निकाल दें, बाकी हमें कुछ नहीं है, हम किसी चीज़ पे बातचीत नहीं करेंगे, बस उसको सबसे पहले आप बाहर निकाल दें। पॉइंट टेकन उज़्मा कारदार साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पहले हमें बातचीत करने दें, डायरेक्शंस लेने दें, मुलाकात करवाई जाए ताकि फिर मुज़ाकरात हो सकें। इम्तियाज़ शेख साहब, आपको लगता है कि इस वक्त जो हालात आपके लिए हैं, आपकी जमात के लिए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो या इवन सिंध हुकूमत, आपको लगता है कि ये हालात साजगार हैं मुज़ाकरात के लिए? आपके लिए ऐसी स्पेस है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ सकें? देखिए, मुज़ाकरात के लिए तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन हम मुज़ाकरात ऐसे लोगों के साथ करना चाहते हैं जिनके पास कोई इख्तियार हो। पहले भी जब हम पहली दफ़ा इनके साथ बैठे मुज़ाकरात के लिए, तो आपको पता है कि इनका जब हम उनसे कहा गया कि खान साहब के साथ एक मुलाकात करवाएं, तो ये बेचारे नहीं करवा सके इस चुके से। सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी जो है जब बात की कि मेरी मुलाकात कराई, तो इन्होंने कहा जी पूछ के बताऊंगा। तो ऐसे लोगों से कैसे बात की जा सकती है जिन्होंने पूछ के बताना है? ये बीबी उज़्मा कारदार ने कहा जी 2018 में RTS बैठा, तो ये बीबी भी खुद इकरार करे ना कि ये भी तो उसी की पैदावार थी ना, इनको भी टिकट जो वुमेन रिजर्व सीट पे आई थी, तो ये भी उसी इसका मतलब है कि ये भी 2 नंबर तरीके से आई थी। तो इनको चाहिए कि जो 5 साल वो पैसों पे या वो लेती रही हैं, वो इनको वापस करने चाहिए थे। बाकी ये है कि हम मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे। आज भी आप देखें, आज मंगल का दिन है,
वहाँ पे लोग बैठे हैं, हर मंगल को वहाँ पे जाके बैठते हैं। ये तो बेचारे जो हैं, इन बेचारे, मैं तो इनको बेचारा कहता हूँ, क्योंकि इनसे लड़ना झगड़ना बिल्कुल फजूल बात है। ये भी बेचारे नारा लगाते लगाते वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत देनी शुरू कर दी। तो इनके पास की बात नहीं है। आज भी अडयाला के बाहर उनकी बहनें बैठी हुई, उनका जमहूरी हक है, आईनी हक है, लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवेंचुअली क्या होगा, रात को ये एक भिजवाएंगे वाटर कैनन, और जो है वो वहाँ पे पूरा लोग जो बैठे हैं उन पे वो करेंगे। तो इन हालात में इनके साथ तो कम से कम मेरा मेरा ये जाती राय है, और मेरी पार्टी की भी यही राय है कि इनके साथ किस चक्कर में बैठा जाए जो ये हर बात कहें कि हम पूछ के बताएंगे। चलिए, ये हालांकि तो एक मुलाकात चीज है, करवाना तो लेकिन पंजाब गवर्नमेंट एग्जैक्टली पंजाब गवर्नमेंट का काम है, मुलाकात हो भी जानी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इम्तियाज शेख साहब। लेकिन एक ताज़ा हवा का झोंका ही सही, हमने देखा कि महमूद अचकज़ई साहब का भी नोटिफिकेशन हो गया, चले रुका रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन जब वे फॉरवर्ड की बात हम करते हैं, और अब अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं, उनका भी सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, तो इस चीज़ को आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? डू यू थिंक कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका है, और इन दो शख्सियात को मैदान में जो उतारा गया है, क्या इसमें से कोई मस्बत चीज़ निकल सकेगी? क्योंकि अल्टीमेटली मज़ाहमत के बाद भी तो मफाहमत ही करनी है, जंग के बाद भी मेज़ पे ही बैठ के मसले हल होते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि खान साहब ने हमेशा ही जंग को जो है वो डिक्लाइन किया और अमन की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना कि हमने दो नाम दिए, और वो 6 महीने से नाम हमने दिए हुए हैं, और दोनों के नोटिफिकेशन नहीं हो रहे। तो इनके पास अब दो चारे थे। एक तो ये था कि जमहूरियत जो है वो अपोजिशन के बगैर चलाते रहते, या अगर ये इनके पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि जैसे बिलावल भुट्टो को कभी असम्बली में बना लेते, जब हुकूमत की ज़रूरत पड़ती वोट की, तो वो इनको वोट डाल दिया करते वैसे। लेकिन उनके पास भी तादाद पूरी नहीं थी कि जो पीटीआई को वो जो है वो, या इसके अलाइंस को जो है वो काट के वो बना सकते। अब 6 महीने इन्होंने गुजारा कर लिया। अब ये कहना कि जी इन्होंने कोई किसी पे एहसान किया है, वो भाई जिसकी अक्सरियत है अपोजिशन में, उसका कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना इनका फर्ज था, और 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए था। राइट, ये पॉइंट क्या टेकन। है, अपोजिशन क्या इनकी मर्जी से बनेगी? अपोजिशन क्या इनकी मर्जी से चलेगी? अपोजिशन क्या वो करेगी जो ये कहेंगे कि जी फलां को अपोजिशन लीडर बना दो? तो फिर वो अपोजिशन कैसे हुई, मुझे बताइए। राइट, पॉइंट टेकन।